अभी आप सन डाउन रविंदर रैना की जिंदगी में आएंगे, आप भी बीजेपी को अलविदा कह दोगे? नहीं, सवाल नहीं। फिर आपने ये जवाब कैसे दे दिया? मैंने कहा अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पॉलिटिक्स। ये आप भी पॉलिटिक्स में हो? मैं कभी आपको मौका मिलेगा आप भी ऐसा ही करोगे? नहीं, सवाल नहीं पता था, क्वेश्चन डजंट। ये आप पे क्यों नहीं अप्लाई होता? ये माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में जो सीट्स को लेकर आवंटन हुआ है, जो सीट्स जो नीट पर आधार पर मेडिकल दाखिले हुए हैं, उस पर भाजपा चुप क्यों है, खामोश क्यों है? श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को एलजी साहब हेड कर रहे हैं। बहुत सेंसिटिव जो मैटर होते हैं उस पर पॉलिसी मेकर्स को बड़े ध्यान से काम करना चाहिए, ताकि कहीं भी किसी प्रकार की समाज में रिफ्ट नहीं आनी चाहिए। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को जम्मू कश्मीर की सरकार हेड कर रही होती, यहाँ पे स्टेटहुड मिला होता, तो तब भी रविंदर रैना यही कहते, या फिर कई दिनों से आप वहाँ कटरा में डेरा डाल के बैठे होते बीजेपी पर? की व्यवस्था पक्ष को ठीक से रखना चाहिए, उसको हैफाजतली या बिना व्यवस्था के। अमरनाथ एजिटेशन जब हुआ था वहाँ भी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी थी, वहाँ बीजेपी खुलकर बाहर आई। इसीलिए ना मेरा ये वहाँ क्यों नहीं ये फार्मूला अप्लाई किया? इसीलिए मेरा पीडीपी जीती नहीं है, आगा सही साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को हरा दिया। कौन आगा, कैसा आगा, केड़ा आगा? कटाक्ष करने से आप बाज नहीं आए थे जब बडगाम की सीट हारे, तो सबसे पहले आप ही का वो कैप्शन आया था, कौन आगा कैसा आगा। आपके घनिष्ठ मित्र हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, आप उनकी बाह पकड़ के बीजेपी में ले गए थे, बड़ी तारीफें की थी उन्होंने आपकी। ये खाई कैसे, ये खड्डा कैसे हो गया आप दोनों के बीच में? ये इतनी दरार कैसे आ गई? मैं इन चीजों को अपने आसपास नहीं फटकने देता। जो नेगेटिविटी होती है मैं इसको दूर दूर तक अपने आसपास नहीं फटकने देता। तो कहीं गुस्सा नहीं था मन में? देखिए कि पर्सनल हो गए? तो देखो, मुझे जरूरत होगी मैसेज पहुंचाने की, क्यों मैं बात कर लूंगा, उसमें क्या दिक्कत? बातचीत होती है, क्यों नहीं होती रहती है। ये इसके बाद हुई है, वो सीटियां मारने वाला टटेरी, इसके बाद हुई है बात। क्या आपने अपनी कर्म भूमि चेंज कर ली है? जम्मू को छोड़कर श्रीनगर अडॉप्ट कर लिया है आपने, लेकिन बडगाम में सिर्फ 2500-2600 का आंकड़ा ही क्रॉस कर पाए। आपको लगता नहीं मिशन इम्पॉसिबल पे हो? मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ सरदार जी, आपने बहुत जबरदस्त एनालिसिस किया है। मैंने आपको खुश करने के लिए वीडियो नहीं किया था, मैं अपने फैक्ट्स पे काम करता हूँ। मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। आप बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ट्रांसपेरेंट आदमी हैं। सच को सच कहने की ताकत और हिम्मत रखने वाले शख्स हैं। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, कदर करता हूँ। रविंदर जी, देवानी राणा को जब टिकट मिला तो भाजपा कुछ लोग नाराज भी थे, किस तरह से आपने उन लोगों को समझाया? तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इस तरह की बगावत फिर हो सकती है? चाह रखना, उम्मीद रखना, ये कोई बुरी बात भी नहीं, इसमें कोई बुराई भी नहीं। उन 3 में से एक एमपी के कैंडिडेट आप नहीं थे, क्यों? चलिए, पार्टी के फैसले होते हैं। आपको लगता नहीं है रविंदर रैना साहब को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, वो नियुक्ति नहीं की जा रही जो डिजर्व करते हैं? ये भगवान श्री राम जी के राज्याभिषेक की घोषणा हुई थी, इससे पहले उन्हें 14 वर्ष का वनवास हो गया था। हाँ। तो आपको कितने वर्ष का वनवास हुआ है? ये जम्मू स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर बैंक, यहाँ किसानों ने, आर्मी के जवानों ने रिटायर होने के बाद अपनी सारी जमा पूंजी की एफडी बनाकर उस बैंक में रख दी। पिछले 8-9 महीने से बैंक उनके पैसे वापस नहीं दे रहा है। आप लोग ताकत रखते हो समाधान करने की, फिर आप लोग बैकफुट पे क्यों हो? नहीं।